हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके साथ जो है चर्चा कर रहा हूँ इस मुद्दे के ऊपर, जो आज की डेट में मैं जब भी ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि यार मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की चर्चा करूँ, तो बस जहन में एक ही जो है चीज़ आती है, वो है सेंटीमेंट। अब उस सेंटीमेंट की बात करें तो भाई सेंटीमेंट बिगाड़ दिया किसने? हिंडनबर्ग ने। और बिगाड़ा किसका सहारा लेके? अदानी ग्रुप का। अब यार पूरा का पूरा हिसाब किताब जो है इन्होंने बिगाड़ दिया। और हिसाब किताब अदानी ग्रुप का नहीं बिगाड़ा, हमारे पोर्टफोलियो को भी बिगाड़ने की पूरी तैयारी है। तो मामला ये है कि जो सेंटीमेंट है ये कैसे रोल प्ले करता है। मैंने आपको बताया ना, देखो सेंटीमेंट तीन चीज़ों को बिगाड़ दिया। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसने ना केवल अदानी ग्रुप के ऊपर प्रहार किया है, और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और एलआईसी और एसबीआई और टू द सम एक्सटेंट सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी एक तगड़े वाला प्रहार जो है किया है। अदानी ग्रुप को बचाने के लिए जो सारथी काम आ सकते थे उन सारथियों के ऊपर भी प्रहार हो गया इस रिपोर्ट में। देखिएगा, सीधी सी बात क्या होती है कि आप कभी किसी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, या एक योद्धा जब प्रहार करता था, एक राजा किसी दूसरे राजा के ऊपर तो जब प्रहार करता था या युद्ध होता था, तो वो सबसे खास बात क्या करता था कि उसको युद्ध करने से पहले जो उसके मित्र हैं उनको भी कमज़ोर कर देता था। तो सीधी सी बात ये है कि मित्रों को कमज़ोर करके और फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद उसका प्रहार का जो असर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये अभी हमें हाल फिलहाल में देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे, मैं रिपोर्ट पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें इतने पेज आप पढ़ोगे तो उनकी एक लाइन का बहुत बड़ा मतलब जो है निकलेगा। बट जो पब्लिक डोमेन में उस रिपोर्ट को पढ़ के शायद आपको इतना डैमेज नहीं होता, लेकिन जितना उस रिपोर्ट के प्रचार ने डैमेज कर दिया है। और डैमेज कैसे हुआ है वो मैंने आपको बताया कि दोस्तों पे प्रहार हो गया। देखिएगा, अदानी ग्रुप के शेयर्स पे बहुत बार जो है अटैक हुए, और कुछ अटैक तो ऐसे हुए जो कि किसी ने एंटिसिपेट नहीं किए, लेकिन उन अटैक से एक ही झटके में अदानी ग्रुप बाहर आ गया। आपको पता होगा कि आज से करीबन 1 साल पहले भी इसी तरीके के प्रहार अदानी ग्रुप के ऊपर हुए थे, लेकिन तब वो निकल कर आ गया क्योंकि सिस्टम उसके साथ था, और उसने सिस्टम को इस तरीके से यूज़ किया है जिसमें कि रूल रेगुलेशन की धज्जियाँ नहीं उड़ी हैं। फॉर एग्जांपल, लोन उन्होंने लिया तो लोन किस लिमिट में लिया? जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, लोन उस दायरे में लिया जिस दायरे के अंदर वो बाकी कॉरपोरेट्स को देते हैं बैंक। अब उस दायरे के लिए क्या करना है? मार्केट कैप बढ़ानी है। अब मार्केट कैप बढ़ाने के लिए क्या है भाई? मार्केट कैप तो आपको खुद ही बढ़ानी पड़ेगी। तो वहाँ पर जो आपने अपनी मार्केट कैप को इस तरीके से मैनेज किया जो कि बाजार की जो नॉर्मल वैल्यूशंस है उससे भी 10-10 गुना वैल्यूशंस पर आपके शेयर ट्रेड होने लगे। अब वो तो एक आरोप का भी है। तो वहाँ पर आपने लोन ले लिया तो भाई रूल रेगुलेशन के हिसाब से लिया। दूसरा व्यक्ति जब आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो एलआईसी ने भी यही कहेगी, दलील देंगी एलआईसी की मैनेजमेंट भी कि भाई मैंने तो पूरा ड्यू डिलीजेंस के साथ एक ग्रोइंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की और डाइवर्सिफाइड किया। और अगर आप सरकार से बात करोगे तो सरकार ने भी कोई भी विदाउट रूल रेगुलेशन तोड़े हुए कोई अदानी को आज तक तो फायदा पहुंचाया नहीं है, तो उनके पास भी सेम दलील है। अब जो जहां से आप जब अदानी पे प्रहार करते थे जो भी पास्ट में हुए, तो आप क्या करते थे कि जो तीनों पार्टीज हैं वो साइड में खड़ी रहती थी, तो अदानी जो है बच जाते थे। इस बार का प्रहार थोड़ा सा हावी हो गया। हावी कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया था कि इस प्रहार के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां भी सम्मिलित हो सकती हैं जो आप आजकल रूमर्स में भी कह सकते हैं या सुन रहे होंगे। वो शक्तियां पॉलिटिकल भी हो सकती हैं और दूसरे कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मार्केट कैप टू डेट। तो देखिएगा, जो मार्केट कैप साफ हुई है 2 दिनों में वो 4,18,000 करोड़ की हुई है। 4,18,000 करोड़ की मार्केट कैप साफ हो गई है।
अरे उतने का तो लोन भी नहीं है, टोटल लोन था 2,20,000 करोड़ का, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए 3 लाख करोड़ के आसपास होगा, क्योंकि फाइनेंशियल 22 का था जो 22-23 के अंदर बढ़ा है, क्योंकि इन्होंने जो एनडीटीवी को एक्वायर किया, साथ में जो सीमेंट अंबुजा सीमेंट और एसीसी में एक्विजिशन की, तो उसकी वजह से मान लीजिएगा 3 लाख करोड़ के आसपास की, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर जो है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोन सब्सिडरी कंपनीज के माध्यम से भी है। तो कुल मिला के आप मोटा मोटी 3 लाख लगा लीजिए, उससे ज़्यादा तो मार्केट कैप साफ हो गई। तो बात यह है कि मार्केट कैप सेंटीमेंट से साफ होती है, और सेंटीमेंट के साथ मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको कहा कि 4 चीज़ों पे प्रहार किया गया है, और 4 चीज़ें क्या हैं? पहला, अदानी ग्रुप। दूसरा, मनी लेंडर जिसने पैसे दिए हैं। तीसरा, वो जो मेजर शेयर होल्डर है। चौथा, सरकार। अब इसको प्रहार करने में देखिएगा सबका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। तो हिंडनबर्ग का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या भाई, उसको तो प्रॉफिट चाहिए, और उसने बाकी हेज फंड के साथ मिलकर हेजिंग की है। तो भाई खाली रिपोर्ट से शेयर का प्राइस नहीं टूटता, मैंने आपको पहले भी बोला था, कल की वीडियो में बोला था। तो उन्होंने बहुत सारे हेज फंड से, या जो 10 उनके जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ उन्होंने रिपोर्ट साझा की। पहले तो रिपोर्ट साझा की, उन्होंने बताया भाई ये खामी है, बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, इसमें इतना पैसा लगेगा। तो भाई पैसा लगेगा, इसका शेयर प्राइस तोड़ोगे तो शेयर भी तोड़ना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में सेलिंग करने से शेयर प्राइस नहीं उठता, वो तो ट्रैप हो जाते हैं, शॉर्ट कवरिंग में चले जाएंगे, तो आपको शेयर चाहिए। तो मुझे जो अंदेशा है कि जो 1 साल पहले जिसने भी वो घटना को देखा होगा, और जिस तरीके से अदानी ग्रुप से बाहर निकल के आ गया 2-3 दिन के अंदर ही, तो वहाँ से जब आरोप लगे थे कि कुछ कॉरपोरेट्स इसमें शामिल हो सकते हैं, और तो वो जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने भी शायद हो सकता है कि हिंडनबर्ग का सहारा लिया हो, जैसा आजकल मीडिया में भी गाए बगाए जो है उसकी चर्चा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो राजतंत्र को बदलना चाहती हैं कि भाई एक तंत्र से दूसरे तंत्र में, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए। तो जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि ये चर्चाएं भी हैं आम। तीसरा हिंडनबर्ग हो गई, और यहाँ पर सबसे खास बात यह कि जो वैल्यूशंस हैं वो अगर टूटेंगे तो जो डेट की वैल्यू है उसके सामने लीवरेज आ जाएगा। मान लीजिएगा आपने 10,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है और आपने 30,000 करोड़ के शेयर्स दिए हुए हैं कि भाई ठीक है 1/3 पैसा दिया हुआ है। अब मान लीजिएगा आपके शेयर्स की कीमत ही 30,000 करोड़ से घट के 15,000 करोड़ हो जाए, तो भाई आपका जो लोन का अमाउंट तो 10,000 करोड़ है, उसको भी तो 5,000 करोड़ करो। तो अल्टीमेटली अगर आपकी मार्केट कैप टूटती है तो आपको डेट ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी रीपेमेंट करने के लिए, और जो ड्यू थी उनको भी पे करना था। ओएफएस शायद लाया इसीलिए गया था, मोटा मोटा जो 20,000 करोड़ का ओएफएस, अगर उसके पर्पज़ को देखोगे आप तो उसमें मोटा पर्पज़ यही है कि लोन को रीपे करना है। हालांकि उन्होंने कहा था कुछ जगह इन्वेस्टमेंट करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी होंगी तो उसका भी डेट रीपे करना है। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप को भी डेट रीपे करना था। तो ये मौका भी जो है स्पेशली इस समय पर देखा गया। तो मैं जिनकी बात कर रहा था, तो फिर आपको जो मैं पिछले मुद्दे पर लेके चलता हूँ कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे को फंडिंग कर देंगे, भाई तुम इन्वेस्टर हो, 10 इन्वेस्टर हो, उनके पास भी पैसा होगा, हिंडनबर्ग के पास भी होगा, कुछ हो सकता है पॉलिटिकल फंडिंग भी हुई हो, उसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट फंडिंग्स भी हो। और फिर जो 1 साल पहले घटना घटी थी, मुझे लगता है तभी से इसकी व्यूहरचना रची गई, और तब से एक दिन में शेयर्स इकट्ठे नहीं किए गए, पूरे 1 साल के दौरान अदानी ग्रुप के शेयर्स को इकट्ठा किया गया, और उन पुराने प्राइजेस के भी ऊपर अदानी ग्रुप आ गया। तो इसका मतलब है कि जो मार्केट कैप है वो उसके भी ऊपर आ गई, और अदानी ग्रुप को देखिएगा उससे कॉन्फिडेंस भी मिला होगा, चलो कुछ और कंपनी खरीद लेते हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल फंडिंग से भी हो सकता है, कॉर्पोरेट फंडिंग से भी हो सकता है, हिंडनबर्ग की अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, और हिंडनबर्ग के जो साथ में इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया और वो कमीशन पे भी काम करते हैं, तो उन्होंने एक व्यू रचना रखी होगी कि भाई आप वहाँ पर शेयर मार्केट में पैसे उठाओ, आपने डोमेस्टिक या जो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको मिलाओ, जो आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारा साथ दे सकते हैं, आप वहाँ पे शेयर्स उठाओ, फिर वहाँ पर मंदी की पोजीशन बनाओ। हम डेट मार्केट में यूएस में बनाते हैं, और उनके भी कुछ एसोसिएट्स ने इक्विटी में इंडिया में भी बनाई होगी। तो जब वो सारा का सारा मामला इकट्ठा हो गया, शेयर्स का प्राइस ऊपर आ गया, तो उन्होंने ये इंतजार किया होगा कि जब कंपनी डेट और फर्दर रेज करेगी या तो तब प्रहार करेंगे,
या कंपनी इक्विटी को डाइल्यूट करेगी या इक्विटी को बेचेगी तब प्रहार करेंगे। तो उनको इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था जब इन्होंने 20,000 करोड़ का ओएफएस लगाया, और वो भी मार्केट प्राइस से नीचे डिस्काउंट पे। तो उन्होंने कहा चलो करने दो। तो मोटा मोटी 3100-3200 के बीच का भाव है। अब उस समय पर जो शेयर्स का प्राइस है वो नीचे आ गया। तो अब वो जो प्रहार है उससे क्या हुआ, सेंटीमेंट भी तोड़ा गया। इसका मतलब ये कि जब वो रिपोर्ट छपी तो ऐसी रिपोर्टें छप के पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। बहुत सारी रिपोर्ट रोज छपती हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को मीडिया में भी सही तरीके से मैनेज किया गया। बेशक से बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने नहीं दिखाई होगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से इसको सर्कुलेट किया गया। वो रिपोर्ट आई। अब वो रिपोर्ट का कोई असर नहीं होता तो यार फिर तो कोई बात नहीं थी। उसका असर भी दिखाया गया। थर्सडे के सेशन में शेयर प्राइस भी तोड़ के दिखाया गया, भाई देख ये रिपोर्ट थी, इस वजह से शेयर प्राइस टूटा। वो भी हो गया। तीसरी बात क्या थी, और उन्होंने पोजीशंस पहले से बना रखी थी, जो मैं अभी बोलता था कि कुछ पोजीशंस ऐसी लग रही हैं कि जैसे कोई मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं बहुत सारे बैंक निफ्टी स्टॉक्स में, और यही हमने आकलन भी किया था पीछे भी। तो उसके बाद उन्होंने भाई किया, चलो अब आ गया। अब उस रिपोर्ट की चर्चा होने लगी। आपको पता 26 जनवरी का दिन था, सब लोग छुट्टी पे थे, बाजार टूटा था। चर्चा का विषय क्या रहा, और 26 जनवरी की परेड चर्चा का विषय नहीं था। चर्चा का विषय था ये भाई अदानी का शेयर क्यों टूटा। सबको लगा नॉर्मल है, कल अदानी जी फिर संभाल लेंगे। लोगों ने भर भर के खरीदा होगा उस दिन भी, और उसके बाद भी जब बाजार खुले छुट्टी के बाद 26 जनवरी तब भी लोगों को पता था यार अदानी जी तो संभाल लेंगे। तो लोगों ने, रिटेल ने भी भर भर के खरीदा। लेकिन जिन लोगों ने मंदी बना रखी थी फ्यूचर्स में, उनके पास शेयर्स हैं, उन्होंने भाई माल बेचा खूब दब के। अब रिटेलर आ गया ट्रैप में। तो अब अगर मुझसे परिस्थिति पूछेंगे तो मुझे जो पर्सनली लगता है, सोमवार इतना आसान नहीं है अदानी ग्रुप के लिए। क्यों नहीं है आसान, और देखिएगा मेरी कोई पोजीशन नहीं है, ना हमने किसी को एडवाइस किया, बट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जिन्होंने ये खरीदा है वो फंस गए। अब वो सेलिंग और आएगी। अब जब बाजार नीचे की तरफ गिरता है तो लोग बेचने के लिए और आगे आ जाते हैं। अब सबकी नज़र ये रहेगी कि एफपीओ को आप करोगे या नहीं करोगे। अब एफपीओ का प्राइस तो नीचे आ गया। अब अदानी ग्रुप कमिटेड है, आज भी रिपोर्ट आई कि जो हम तो एफपीओ करेंगे। तो एफपीओ का प्राइस जो भी आपका प्राइमरी प्राइस है उसके 20% नीचे तक आप कर सकते हो। तो मोटा मोटी 2500 रुपये लगा लो आप। अब 2500 रुपये के भाव तक जो है कंपनी रिवाइज कर सकती है, और 10 दिन का टाइम भी मिल सकता है। अगर अब अदानी ग्रुप नीचे लेके आता है प्राइस, तो भाई साहब जो भी प्राइस नीचे आएगा ना उसके आसपास शेयर प्राइस हो जाता है। क्योंकि खरीदने वाले के दिमाग में ये रहेगा कि यार मुझे तो 2500 मिल रहा है, मैं क्यों ऊपर लूँ। और बेचने वाले के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, बोले अपना माल यहाँ पे बेचता हूँ 2900 पे, फिर 2500 पे मैं नीचे ले लूँगा, मेरा 2800 पे बिकेगा 2500 पे। तो अल्टीमेटली पैसा बाजार को नहीं बचाएगा, अब आपको सेंटीमेंट बचा सकता है। तो अगर आपने प्राइस नीचे किया तो भी अदानी ग्रुप की मुश्किल है, ऊपर से बाजार टूट ही रहा है तो वो मुश्किल है। अब आपके साथ देने वाले लोग कौन थे, पीएसयू बैंक। आज की डेट में मीडिया में इतना है हलचल कि आपको इंडिया के अंदर कोई भी बैंक पैसा देगा उसके ऊपर तुरंत उंगली अड़ जाएगी। आपको पैसा देने के लिए कोई सरकारी हेल्प आ सकती थी, कहीं से इशारा मिल जाता, सरकार खुद कटघरे में खड़ी है तो आपने दूसरे दोस्त को भी खत्म कर दिया। तीसरी बात ये होती है कि भाई एलआईसी आप एलआईसी से भी लोन ले लेते, क्योंकि एलआईसी भी फंडिंग तो करती है उसकी जो आर्म्स है। आप वहां से पैसा लेते शेयर प्लेस करके, वो राह खत्म हो गई। अगली समस्या ये आ गई, जहां पर आपने शेयर प्लेस करके लोन ले रखे हैं और आपकी, जैसे मैंने 15,000 करोड़ का एग्जांपल दिया था, 15,000 करोड़ का आपके पास मार्केट कैप थी, अगर वो अब घटकर नीचे आ गई है तो भाई वो आपके शेयर्स भी बाजार में बिकने के लिए आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली रिस्क वो भी है। और सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर हो सकता है कि भाई जिनसे आपका कंपटीशन है वो कंपनी है उसमें शामिल हो। ये हो सकता है कि वर्तमान में जो सरकार है उससे रिलेटेड जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो इन्वॉल्व हों। तीसरी बात है जो प्रॉफिट करने वाले हेज फंड्स हैं वो तो इन्वॉल्व हैं ही। चौथी, कंपनी भाई वो कह रही है कि मैंने भाई रिपोर्ट इतनी बड़ी मेहनत से बनाई है, मुझे पैसे दो। अब अदानी ग्रुप कह रहा है कि भाई मैंने सिलसिलेवार तरीके से कि उन्होंने रिपोर्ट निकाली है, सबको जो है खंडन किया है। तो उससे भी क्या है, अदानी ग्रुप को भी पता है पैसे से नहीं रुकने वाला मामला रुकेगा सेंटीमेंट से। पैसे से आज बाजू शेयर आप खरीद लोगे तो खरीद के करना क्या, आपने शेयर का प्राइस थोड़ी रोकना है, आपको तो बेचना ही है ना। आप तो 20,000 करोड़ का माल ही बेच रहे थे, तो आप खरीदोगे कहाँ से। और खरीदने के लिए भी जाओगे आप तो आपके जो हेल्पिंग हैंड्स हैं उनको ख़त्म कर दिया।
तो अभी मामला जो है सेंटीमेंट में खराब हो रहा है, और वो हमारे लिए भी खराब हो रहा है क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो भी डैमेज होगा, बट अदानी ग्रुप जितना नहीं। और अब क्योंकि आपको फंडिंग के ऑर्गेनाइजेशंस पे भी दिक्कत आ गई, आपके इन्वेस्टर्स के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं कि भाई उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। सरकार क्योंकि क्लोज एसोसिएट्स है इस ग्रुप के साथ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जिससे बिलोंग करते हैं, तो वो भी कटघरे में है। तो सब लोग जो है इसमें फंस गए और सेंटीमेंट हो गया खराब। अब अदानी ग्रुप डिस्काउंट करेगा तो मैंने आपको बता दिया भाई एफपीओ में, तो वो मुश्किल में। और आप आज 1-2 दिन टांग भी लोगे शेयर प्राइस को ऊपर, तो अल्टीमेटली बिकने के तो भाई लोग शेयर बेचने की सोचेंगे वहाँ पे ऊपर, भाई चलो निकलो बाद में देखेंगे जब क्लियरिटी आएगी। बट वो जो माल उठाया गया, जो पिछला फिदाइन अटैक अदानी ग्रुप के ऊपर हुआ था, उसके बाद जो भी माल उठाया गया है वो शायद मुझे लग रहा है कि कॉर्नर करने के लिए इस तरीके की जिन्होंने शॉर्ट्स पोजीशन बनाई है, इन्होंने ही एक साजिश के तहत आप कह सकते हैं, जो कि अदानी ग्रुप भी कह रहा है कि उस तरीके से माल उठाया गया है। तो ये रीजंस हमें भी लगते हैं, तो आसान नहीं है रहा। तो अब सेंटीमेंट कैसे बदल सकता है? तो भाई 2 दिन बाद बजट है, अब सरकार बजट में कोई बम्पर अनाउंसमेंट कर दे जो शेयरहोल्डर्स के फेवर में हो जाए, तो भाई सेंटीमेंट इंप्रूव हो सकता है और अदानी ग्रुप जो है ये अपना एफपीओ सक्सेसफुली कर ले तो ठीक है। अगर एफपीओ फेल हो गया तो भाई फिर और चैलेंज वाली रहा है, और वो चैलेंज क्या है कि भाई अगर एफपीओ फेल हो गया तो पूरे बाजार का सेंटीमेंट खराब हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली डेट तो है बैलेंस शीट में। और जिस तरीके से पब्लिक इमेज खराब हुई, और अगली बार आपने इलेक्शन में जाना है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भाई इस तरीके का रिस्क जो है अपनी इमेज का नहीं ले सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में सारा गेम इमेज का ही होता है। आपने देखा कि भाई कांग्रेस की जो इमेज है वो वास्तव में क्या है, लीडरशिप का ही इशू ही तो है वहाँ पे। तो उनकी इमेज ख़राब हुई है, तो उनका आपने देखा कि भाई वो जीत ही नहीं पाते हैं। एमपी के इलेक्शन में तो स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के तो इलेक्शन वो फिर भी वो ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वहाँ पे तो देखिएगा हालत क्या होती है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि मैं जनरली पॉलिटिकल चर्चा करता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसलिए करनी पड़ रही है, और पॉलिटिकल से भी है, कॉर्पोरेट भी है, तो ये मैंने आपके साथ जो है चर्चा कर ली। तो इस पार्ट में मैंने आपको कहा कि भाई किस तरीके से मार्केट कैप के साथ आपका लोन जुड़ा हुआ है, और आपने मार्केट कैप उड़ा दी तो भाई आपका लोन जो है खतरे में आ जाता है। और देखिएगा सेंटीमेंट का क्या होता है। भाई सेंटीमेंट में क्या होता है, पहले लोग खरीदने से मना करते हैं, जैसे 44,000 के बाद बाजार आया तो और 43,000 के आसपास घूमता रहा। 43,000 के नीचे जब बाजार आया 42,000 तो लोगों में डर हुआ। फिर जो है अब जब ये तोड़ दिया 41,000 भी, तो लोगों में जो है पैनिक आ गया। तो अभी और भी स्थिति हो सकती है। और मेरी देखिएगा, मैं आपको बता दूं, मेरी बैंक निफ्टी में सब न्यूट्रल पोजीशन है, और पोर्टफोलियो में लूँगा तो अल्टीमेटली हम लॉन्ग ही हुए। तो भी देखिएगा मेरा जो एनालिसिस है वो लॉजिकल है, मैंने जो बात करनी है उसका मेरे पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ता है मैं उसके हिसाब से नहीं बात कर रहा, बट अल्टीमेटली अभी थोड़ा सा नेगेटिव क्रिएट हो गया। तो इसी के अंदर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी भी लग रही है, क्योंकि जो बेवजह जो शेयर्स टूटे हैं वो शेयर्स जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से डीआईज ने बाइंग की थी, मुझे लगता है कि इंडेक्स के अंदर जो बैंक्स हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, और बैंकों में पोजीशंस बनी हुई थी वो टूट भी गए। तो मुझे लग रहा है कि बैंकों में शायद ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। और टेक्निकली भी आप देखें तो 39,500 39,600 जहाँ पर हो सकता है कि बाजार आपको सुबह खुलते के साथ ही मिल जाए, तो वहाँ पर एक अच्छा बेस भी बनाकर बाजार आया है। और ये जो पूरा बेस है, इवन 40,000 के आसपास 40,100 जहाँ पे बाजार ने सपोर्ट ली थी, वो भी एक अच्छा बेस है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई को छोड़ के या पीएसयू बैंक को छोड़ के जो बाकी बैंक्स हैं वो रिकवरी मोड में आने की काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। बट बात यह है कि सेंटीमेंट ख़राब है, तो वो कितना अपने आप को ठीक कर पाते हैं वो देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको ये सारी बातें जो मैंने कही थी वो सारी समझ में आ गई हैं। और लास्ट जो पॉइंट था कि भाई हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है। देखिएगा मैं आपको सीधी सी बात बोलूं कि आप अगर हमेशा वैल्यूएशन को तरजीह देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली बेनिफिट आएगा। लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म तो देखिएगा ट्रेंडिंग होता है। तो अब यहाँ पर भी अगर मुझे लगता है कि भाई अगर अदानी ग्रुप की वैल्यूशंस ऐसी अनाप्शन अब नहीं होती, 200 150 के पी पर शेयर नहीं चल रहे होते, तो फिर देखिएगा कोई रिपोर्ट निकालता रहे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और चाहे फिर अगर आपकी लोन भी ज़्यादा होते, मतलब डेब्ट इक्विटी ज़्यादा भी होती, तब भी मैनेज किया जा सकता था, क्योंकि
एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यही कहती है कि भाई अगर डेट आपके पास नहीं है तो आप डेट का यूज़ करके किसी भी एडवर्स सिचुएशन से निकल सकते हो। लेकिन आपकी बैलेंस शीट में डेट है, आपका कर्जा है, तो कर्जा अपने आप में आपके लिए जो है एक ऐसा हथियार है जो वास्तव में आपके ऊपर ही प्रहार करेगा, यानी कि वो आपके ऊपर ही जो है आत्मघात करेगा बजाय कि दूसरों के ऊपर प्रहार करने के। तो जो डेट है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो भी यही कहता है कि अगर डेट नहीं है, अनलीवर्ड कंपनी आपकी यानी कि लीवरेज नहीं है, उधारी नहीं है, तो आप लीवरेज करके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन आप फुल फ्लैश जो है डेट के अंदर पहले से ही पूरा फुल फ्लैश डेट ले रखा है, तो आपको जो है जरा सा भी हवा का झोंका है वो चैलेंज दे सकता है। और सीधी सी बात है, तो आप जब भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसेंगे तो आपको निकलने में बहुत बड़ी कठिनाई होगी। तो जो अभी अदानी ग्रुप फेस कर रहा है, तो ये एक लर्निंग है। और ये हमने देखिएगा बहुत सारी हमने भी कभी कभी मिस्टेक की होंगी, और एक दो हमारे भी जो शेयर्स हैं उसमें हमने थपेड़े खाए, और कुछ शेयर्स हमसे भी गलत हुए हैं। और तब से हमने भी ये सीखा कि भाई हाई डेट वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल होनी चाहिए। और एक शेयर्स था, अभी भी है वो शेयर, और जो है मैं आपको उसका नाम बताऊं तो उस शेयर्स का नाम है जैन इरिगेशन, हाई डेट कंपनी थी। उसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, बट मेरी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी। इसके अलावा एक कंपनी, हालांकि वहाँ तो फाइनेंशियल फ्रॉड ही हो गया, सिंटेक्स प्लास्टिक लिमिटेड, तो जहाँ पे हमें भी देखिए को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये जो सब चीज़ें हैं ये बाज़ार में होती हैं और बाज़ार ही आपको सिखाता है। तो यहाँ से वो जो सीख थी वो हमारे को काम आई कि भाई हमने प्राइस के पीछे नहीं भगना, हमने वैल्यूएशंस को और डेट को देखना है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो भी आप देखते हैं इंसॉल्वेंसी के अंदर जो है केसेस चल रहे हैं, और बैंक्रप्सी कोड के अंदर यानी कि जो आप एनसीएलटी में केस देखते हैं उसमें भी मोस्टली कंपनियाँ वही हैं जो डेट में फंसी हुई थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास अलग इंडस्ट्री हो जब 2, 3, 4, 5 रुपए का था, या और बहुत सारी कंपनीज के उदाहरण मिल जाएंगे। मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो सब तबाह हुई वो सब कर्जे की वजह से हुई। और वही जो चीज़ है जो कर्जा है वो वास्तव में अगर सही तरीके से यूटिलाइज हो तो कंपनी के लिए मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है। लेकिन जब आपको कर्जा रीपे करने की कैपेसिटी ना हो, या कर्जा आपने मैनिपुलेशन करके मार्केट अगर बढ़ा के कर रखा हो, तो फिर देखिएगा वो चैलेंज हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग जो है हमारे को यहाँ पे अदानी ग्रुप से मिली, और भविष्य में भी आप हो सकता है कि आपके किसी भी कंपनी में जब निवेश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके के शेयर्स जो हैं चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि ट्रेडिंग में तो क्या होता है कि आपने खरीद लिया, स्टॉप लॉस लगाया, निकल गए। और सीधी सी बात यह कि ये कंपनी पहले बहुत सारे झटके झेलने के बाद हर बार ऐसी रिपोर्ट को यार फाड़ के फेंक देती थी कि चलो ऐसी रिपोर्ट आती रहती है। लेकिन मैंने कहा कि इस बार इस रिपोर्ट में कुछ और लोग भी आपके साथ शामिल थे जिन्होंने फंडिंग भी की, इक्विटी भी उठाई, और जो मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी। और तो मुझे लगता है कि ये लर्निंग बहुत काम आएगी। और एक और लर्निंग मिलती है कि अगर आपकी कंपनी में बैलेंस शीट है, जो एक्स्ट्रा लर्निंग है कि आपकी कंपनी में कितनी भी बढ़िया हो, आपकी बैलेंस शीट में डेट है, वो तो चैलेंज है ये। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी लर्निंग है, अगर आपकी कंपनी के साथ कोई पॉलिटिकल विल भी, यानी कि जो मैं कह सकूं कि भाई राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोग भी अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, बट अगर आपका सेंटीमेंट ख़राब होता है और आपकी बैलेंस शीट में डेट है, तो वो भी बैकफुट पे चले जाते हैं। वो हमें देखना पड़ेगा, अभी सीखेंगे अभी आगे कि ये इस क्राइसिस से निकलते हैं, क्योंकि इस क्राइसिस से निकल देंगे जो भी होगा ना वो हमारे को एक लर्निंग वो देके जाएगा। तो अभी लर्निंग की प्रोसेस के अंदर वो चीज़ भी जो है शायद हमें देखने के लिए मिलेगी। बट आज की डेट में जो भी मार्केट एनालिसिस था वो सब कुछ यार अदानी ग्रुप के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो इसलिए जो भी मैंने जो व्यू रखे हैं वो जो है बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर जो मैं सोचता हूँ किस तरीके से वो काम करते हैं वो मैंने चर्चा किया है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।